अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न होलसेल एफबीए में बाय बॉक्स जो है वो क्या होता है और कैसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है होलसेल में। आपको पता है जैसे कि अमेज़न में जब भी हम एज अ मी टू सेलर्स जाते हैं तो उस लिस्ट में बहुत ज़्यादा मी टू सेलर्स होते हैं और अमेज़न का एल्गोरिथम जो है वो इस तरह डिज़ाइन होता है कि जितने भी मी टू सेलर्स किए हुए होंगे, कंपनीज़ जिन्होंने किया हुआ मी टू अटैच होंगे वो, उन सब के दरमियान बाय बॉक्स जो है रोटेट होता है, ठीक है? अब वो रोटेट होता है और किस तरह किसको कितने परसेंटेज मिलेगा तो उसके बहुत ज़्यादा उसके फैक्टर्स हैं जो कि समझना ज़रूरी है। आपको पता है हम अमेज़न होलसेल के लिए जब भी अपने प्रोडक्ट के लिए इतनी ज़्यादा टफ हंटिंग करते हैं, ठीक है? डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके इतना टाइम हम लगाते हैं, उसके बाद इतनी मुश्किल से हम सोर्सिंग प्राइस फाइंड करते हैं ड्यू टू कॉम्पिटिशन। हमें अपनी सोर्सिंग प्राइस ही नहीं वो मिल रही होती, जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो या मतलब कि हम मी टू कर सकें। जब फाइनली हम ठीक है शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं और लिस्ट को लाइव कर देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आपने बाय बॉक्स कैसे विन करना है। ठीक है, इसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, आपने उसको फॉलो करना है। लेकिन प्रोडक्ट की सिलेक्शन जो है आपने ज़ाहिर-सी बात है इन सारी बाय बॉक्स की स्ट्रेटजीज़ को समझते हुए आपने अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है, ठीक है? तो आज हम वो सारी चीज़ें देखते हैं कि कौन-सी टेक्निक्स हैं और आज हमारे टॉपिक्स में हमने क्या-क्या ठीक है, कवर करना है। पहला है व्हाट इज़ बाय बॉक्स और ऐड टू कार्ट। ये अमेज़न के डिटेल पेज पे बाय बॉक्स क्या होता है या ऐड टू कार्ट क्या होता है, ठीक है? और व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड टू विन द बाय बॉक्स। अमेज़न होलसेल में जब बहुत ज़्यादा मी टू सेलर्स होते हैं तो बाय बॉक्स सबके दरमियान जो रोटेट होता है, ठीक है? तो ये होलसेल का इश्यू है, ये पीएल का इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है पीएल जो एक प्राइवेट लिस्टिंग होती है उसमें एक ही सेलर्स होता है, उसको बाय बॉक्स मिलना होता है, ठीक है? वहाँ पे बाय बॉक्स को विन करना या किस तरह रोटेट होता होगा या उसकी सप्रेशंस जो है, ठीक है? वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा होलसेल में होती है, हमें ये इश्यू फेस करना होते हैं, ठीक है? आज हम इन सारी चीज़ों को डिटेल से देखेंगे और नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रेस बाय बॉक्स। ये जो कि सीवियर कंडीशंस में समटाइम्स हमें फेस करना पड़ता है, तो हम इससे निकलते कैसे हैं सप्रेस बाय बॉक्स से, वो फैक्टर्स हम देखेंगे और हाउ टू विन सप्रेस बाय बॉक्स। नेक्स्ट है हू सेलर ऑलवेज विन द बाय बॉक्स एज एफबीए और एफबीएम। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का होता है कि वहाँ पे एफबीएम सेलर्स ज़्यादा हैं, एफबीए कम है, हम ऐसे प्रोडक्ट में जाएँ या नहीं? और एफबीए सेलर्स की प्राइस जो है वो ज़्यादा है, एफबीएम की कम है, तो किसको बाय बॉक्स मिलेगा? मैं कौन-सी अपनी प्राइस रखूँ, ठीक है? तो हम इन सारे फैक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज़ बाय बॉक्स और ऐड टू कार्ट। इट शोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट डिटेल पेज एज़ बाय नाउ और ऐड टू कार्ट। अब हम ये देख लेते हैं कि बाय नाउ और ऐड टू कार्ट अमेज़न के डिटेल पेज पे किस तरह दिखाई देता है, ठीक है? जब भी आप अमेज़न के पेज पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए या कस्टमर आता है तो उसको ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का ऑप्शन इस तरह दिखाई देता है, ठीक है? When the customer want to buy the product, the sellers having the buy box will get the sale। अब आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत ज़्यादा कंपनीज बैठी हुई हैं जिन्होंने मी टू किया हुआ है, ठीक है? लेकिन बाय बॉक्स जो है वो इस सेलर्स को मिला है ग्रेटफुल स्पीड एलएलसी को मिला है। इसी को क्यों मिला है, ठीक है? इसकी प्राइस वाले और सेलर्स भी हैं, ये शॉप एंड स्टैक्स जो है ये भी एफबीए कर रहा है, इसको क्यों नहीं मिला, ठीक है? इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। अब हम बहुत सारी रीज़न भी देखेंगे। नेक्स्ट है 90 टू 95% ऑफ द सेल्स वे कम फ्रॉम द बाय बॉक्स। अब ये वाली बात क्यों है कि 90% या 95% सेल्स जो है वो ऐड टू कार्ट या बाय नाउ के ऑप्शन से क्यों आती है, ठीक है? अमेज़न के कस्टमर्स जो हैं उनके पास डेफ़िनेटली इतना टाइम नहीं होता, वो ये चेक करें या उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं तो किसी की हाई प्राइस है, किसी की कम प्राइस है। हो सकता है किसी न किसी रीज़न की वजह से यानी कि बायर जब आता है सर्च करके आता है और हाई प्राइस वाले को बाय बॉक्स मिला हुआ हो, जबकि उस लिस्ट पे थोड़ी प्राइस वाले भी सेलर्स हों। तो उसको नहीं पता होता अच्छा जी मैं मैन्युअली चेक करूँ और सेलर्स फाइंड करूँ कि जो लोएस्ट प्राइस दे रहा है मैं उससे परचेज़ करूँ, ठीक है? तो उसको ना तो उसको इतनी अवेयरनेस होती है
और ना ही उसके पास इतना टाइम होता है। तो मोस्टली सेल जो है वह जिस तरह अमेजोन का एल्गोरिथम जो है डिजाइन है, और जिसके पास बाय बॉक्स आ गया तो उसी को ही मिलेगा। Amazon algorithm for buy box will rotate if there are more than one offer। जी, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये वाला जो है अगर एक से ज्यादा ऑफर्स होंगे, जिस तरह ये कितने ज्यादा 7 ऑफर हैं इस टाइम, ठीक है, 7 सेलर्स ने मीटू किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है बाय बॉक्स जो है इन सब के दरमियान रोटेट करेगा। अब किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। और जाहिर सी बात है अगर एक से ज्यादा ऑफर होंगी तो बाय बॉक्स रोटेट होगा, अगर सेलर ही एक होगा तो बाय बॉक्स तो सारा का सारा उसी के पास ही जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट फैक्टर्स आर इन्वॉल्व टू विन द बाय बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बाय बॉक्स में डबल बी को कह रही हूँ। सबसे मेन थिंग जो मैटर करती है, बहुत ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं जो कि मैंने सारे के सारे मेंशन किए हैं, और समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है नंबर ऑफ फीडबैक की वजह से परेशान हो रहे होते हैं, ये कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, आपकी प्राइस, सबसे ज़्यादा आपकी प्राइस मैटर करती है कि आपने अपनी प्राइस जो है वो कंपेटिटिव रखी हुई है या नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं आप मतलब के जो भी मतलब के करंट प्राइस के साथ या हाई प्राइस के साथ अपनी कैलकुलेशन करके आ गए, मार्जिन निकाल के आ गए हैं, तो लेकिन आपको वहां पे कंपटीशन ज्यादा मिल रहा है और आपकी प्राइस ही कंपेटिटिव नहीं है। ठीक है, बाय बॉक्स जो है सबसे ज्यादा जो लोएस्ट प्राइस होती है उसको ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये अमेजोन का एल्गोरिथम ऐसे ही डिजाइन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाई प्राइस वाले को बाय बॉक्स मिलेगा और लो प्राइस वाले को कम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा बाय बॉक्स जो है मेन फैक्टर आपकी प्राइस मैटर करती है। तो आपने 90 डेज की लीस्ट प्राइस ले लेनी है कि 90 डेज में सबसे लीस्ट प्राइस कहाँ पे है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है। ये देखिए 31.99 है, मैं जस्ट सपोज कर लूंगी कि 5% बिलो और 5% अबव इस प्राइस से जितने भी सेलर्स होंगे वो सारे के सारे लोएस्ट प्राइस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा 31.28 भी है। अब इस प्राइस से जितने भी 5% लोअर वाले और 5% हाई वाले जो होंगे वो सारे के सारे मेरे डायरेक्ट कंपेटिटर्स हो सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने उस सारे मार्जिन को रख के फिर ही चलना होता है। नेक्स्ट है अवेलेबल इन्वेंट्री और स्टॉक। अब आपके पास अगर स्टॉक अच्छा है, ठीक है, रेदर देन जस्ट 2 और 10 यूनिट्स हैं, अगर आपके पास ज्यादा स्टॉक होगा तो ये भी चांस है कि आपको बाय बॉक्स से ज्यादा मिले। क्यों ज्यादा मिले? क्योंकि हो सकता है अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा है, अमेजोन ने डिफरेंट वेयर हाउसेज में उसको शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, और जियोग्राफिक लोकेशन का मीन्स यही है, अमेजोन ने आपके स्टॉक को डिफरेंट वेयर हाउस में डिवाइड कर दिया, और उसका डिलीवरी डेट जो है जाहिर सी बात है वो ज्यादा क्लोजेस्ट होगी। ठीक है, कस्टमर्स के लिए जितने ज्यादा वेयर हाउस में आपका स्टॉक जो है डिवाइड होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कस्टमर्स को आपकी प्रोडक्ट तक रसाई उसकी जल्दी होगी, और अमेजोन को वहाँ उस स्टेट से ही उठाना, जिस स्टेट से कस्टमर होगा वहाँ से डिलीवर करना ज़्यादा आसान होगा, तो आपकी डिलीवरी डेट जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगी, तो डेफिनेटली आपको बाय बॉक्स ज़्यादा मिलेगा। ये डिलीवरी डेट आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इवन इवन मैंने ये भी मतलब कि मैंने खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, और मैं खुद मैनुअली इस चीज़ की अपनी प्राइस अप या ठीक है डाउन करती हूँ डिलीवरी डेट की बेस पे। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको सेलर डाउन से समझाती हूँ। ये ऑनलाइन सेलर अडाउंस जो है, अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। वैसे तो ये पीएल कर रही हूँ या एमपीएल कर रही हूँ, ये ट्रैकिंग जो है आपके पास एक्सटेंशन जो है लाजमी होनी चाहिए, लेकिन ये होलसेल में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबकी डिलीवरी डेट जो है डिफरेंट है। ठीक है, किसी किसी की सेम भी है, तो डिलीवरी डेट की बेस पे आप अपनी प्राइस भी अपडेट कर सकते हो, और आप यकीन करें डेफिनेटली ऑर्डर, बेशक आपकी हाई प्राइस है, ऑर्डर आपको ही आएगा। अच्छा, अब इसको मैं कैसे सपोज करूंगी? सबसे पहले तो आपने डिलीवरी डेट आपने देखनी है एफबीए की। ठीक है, अमेजोन की डिलीवरी डेट जो होती है वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होती है रेदर देन एफबीएम की। एफबीएम का कोई चांस हो सकता है, ठीक है, उसकी डिलीवरी जो है वो फास्ट हो, लेकिन मोस्टली बेशक उन्होंने मैनुअली ही क्लोजेस्ट की पुट की हुई होती है, वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितनी अमेजोन की डिलीवरी डेट मैटर करती है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ 20 नवंबर वाले जो हैं, ठीक है, वो तो मेरे डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं अगर एफपीए कर रहे हैं।
और लोएस्ट प्राइस के साथ भी हैं। अगर जस्ट मैं सपोज करूँ सिर्फ और सिर्फ FBA में कर रही हूँ और मेरी डिलीवरी डेट जो है सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, ठीक है, ये December 1 वाला जो है ये तो हो सकता है कि जैसे इसने अभी स्टॉक अभी भेजा हुआ है, जस्ट लिस्ट लाइव हुई है लेकिन अभी अमेजोन की यानी कि डिलीवर या तो नहीं हुआ या हो गया है तो अभी स्कैन नहीं हुआ, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा लेट डिलीवरी वो भी FBA के केस में आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली यही केस होगा। ठीक है, अभी तक ये इसकी इन्वेंट्री जो है जस्ट लाइव हुई है लेकिन अवेलेबल में यूनिट्स नहीं आए। अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि आपकी डिलीवरी डेट जो है, अगर मैं सपोज करूँ सिर्फ और सिर्फ मेरी है या कोई एक आध और की है, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है इन केस ऑफ FBA। अगर मैं अपनी प्राइस अप भी कर दूंगी, आप यकीन करें बाय बॉक्स आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो आपकी प्राइस जो है डायरेक्ट मैटर करती है आपकी डिलीवरी डेट के साथ। तो मैं तो इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनुअली देख रही होती हूँ अगर मैं रिप्राइसर ना यूज़ कर रही हूँ कि मैं अपनी प्राइसिंग को किस तरह अपडेट करूँ। अच्छा, नेक्स्ट है अमेजोन अकाउंट हेल्थ और नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, अगर आपके अकाउंट की हेल्थ जो है रिटर्न की वजह से या किसी और लेट डिलीवरी की वजह से, ठीक है, FBM कर रहे हूँ, उसकी परसेंटेज जो है अकाउंट हेल्थ जो स्कोर जो है उसका 85% से लेस हो जाए तो आपका बाय बॉक्स विनिंग जो है परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। लेकिन स्टिल अगेन 85% पे भी बाय बॉक्स मिल रहा होता है मोस्टली। अगर आपकी अकाउंट की हेल्थ जो है 70% तक तो चली जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपका सेल्स विन करना। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रेस लिस्टिंग। अब इसके भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हम जरा नेक्स्ट डिटेल से देखेंगे। अगर बाय बॉक्स जो है यहाँ पे स्प्रेस हो गया यानी कि अमेजोन ने यहाँ से ऐड टू कार्ट का बटन ही रिमूव कर दिया। अब बटन क्यों रिमूव किया अमेजोन ने, ये वाला डायरेक्ट जो कि हर कस्टमर्स को नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो इसके भी वेरियस फैक्टर्स हैं, वो हम नेक्स्ट जाके देखेंगे। अगर बाय बॉक्स प्रेस होगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको सेल्स आना, ठीक है, सेल्स आती है तो नेक्स्ट अगेन मुश्किल हो जाता है कि कस्टमर्स किसको चूज करता है, तो स्प्रेस लिस्टिंग उसको कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फीडबैक। अब न्यू सेलर्स जो मार्केट में आते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास फीडबैक कोई नहीं है, तो शायद इसकी रेटिंग नहीं है हमारे पास, शायद इस वजह से हमें सेल्स नहीं आ रही। कि हम मैनुअली जिस तरह हम PL में या MPL मार्केट्स में हम मैनुअली, ठीक है, PMM के थ्रू हम परचेज कर लेते हैं, तो क्या हम ऐसे अरेंज कर लें? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल, यानी कि मैं इस चीज़ को नहीं समझती कि आपका नंबर ऑफ फीडबैक जो है वो आपकी अकाउंट की बाय बॉक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैटर करता है वो, लेकिन अ, कोई कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट हो सकती है कि वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हूँ, या आपने प्रोडक्ट ही ऐसे चूज़ किया है कि उसके ऊपर हिस्ट्री में कोई भी न्यू सेलर्स नहीं आया था लेकिन वहां पे बहुत बड़े बड़े सारे जाइंट सेलर्स बैठे हुए थे, तो ठीक है, देन उस केस में आपको ये इशू आ सकता है। अदरवाइज मैंने नंबर ऑफ फीडबैक को लेकर कभी भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन फेस नहीं की। जी, तो नेक्स्ट है बाय बॉक्स परसेंटेज और बाय बॉक्स रोटेशन, ये जो कि बहुत ज्यादा मैटर करती है। नंबर ऑफ कंपेटिटिव सेलर्स और ऑफर मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, ठीक है। एक तो यहाँ जब भी हम अपनी प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर रहे हों तो आपने देख लेना है कि बाय बॉक्स जो है वो फेयरली रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अब यहाँ पे देखें कि बाय बॉक्स जो है 63% एक पर्सन को मिल रहा है, नेक्स्ट 25% है, 7%, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। अब ये मैं कहूँगी 63% जो है, हो सकता है कि ये वाला सेलर जो है ज्यादा स्टॉक लेके आया हुआ है और हो सकता है कि ये ज्यादा कंटिन्यूस इसके ऊपर रहता हो, ठीक है, इसकी वजह से इसको बाय बॉक्स जो है वो ज्यादा मिला हो या इसकी प्राइसिंग भी ज्यादा अच्छी हो पास्ट में। लेकिन अगर बाय बॉक्स यहाँ पे 80 मोर देन 80% होगा तो देन मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि हेजिटेंट हो जाऊंगी कि इस प्रोडक्ट में मैं जाऊं कि ना जाऊं, ठीक है। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व कर रहे होंगे कि और भी न्यू सेलर्स जो मार्केट में है उनको बाय बॉक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर ये फेयरली रोटेट हो रहा है तो देन ही आप अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करें। अगर यहाँ पे ही कोई 90% बाय बॉक्स ले रहा है या 100% ले रहा है, बाकी सारे कोई, ठीक है, 1% या लेस देन 1% ले रहे हैं, तो और आप ऐसे प्रोडक्ट की सिलेक्शन करके चले जाते हैं तो देन डेफिनेटली बाय बॉक्स जो है विन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। काइंडली इन चीज़ों को लाजमी देखें कि आपका बाय बॉक्स जो है वो फेयरली रोटेट हो रहा हो। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं इस टाइम।
अगर आपने अपनी प्राइसिंग जो है कैलकुलेशन करके आए हुए हैं, मार्जिन निकाल के आए हैं 10%, जो कि यहाँ पे मतलब कि हाईएस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस जस्ट मैं कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पे जैसे तो मोस्टली जो है 31.96 ज्यादातर की प्राइस है। लेकिन अगर मैं अपनी कैलकुलेशन जो है ठीक है करके लेके आ जाती हूँ $33 या $32 की के साथ 5 या 10% मार्जिन लेके आ जाती हूँ, तो आपको पता है किसी भी टाइम जो कि ओल्ड सेलर्स होगा, जिसके पास ज्यादा प्राइस अच्छी होगी, जिसके पास ज्यादा फ्यूचर में सोर्सिंग अच्छी करके लेके आ गया, तो वो जाहिर सी बात है उसको तो कोई मसला ही नहीं होगा, वो अपनी प्राइस कम कर देगा और आप हाई प्राइस में बैठे रहेंगे और आपको बाय बॉक्स इतना आसानी से नहीं मिलेगा। तो आप स्टक हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने 90 डेज की यहाँ से देखे, 90 डेज की जो सबसे लोएस्ट प्राइस होगी, ठीक है, आई थिंक 21.17 है, ठीक है। 90 डेज की आपकी 3 मंथ में 90 डेज की जो सबसे लोएस्ट प्राइस होगी, ठीक है, उसके साथ अपने मार्जिन डिस्क्राइब करके लेके आने हैं कि 5%। जाहिर सी बात है हम 10% से बिलो तो जाते ही नहीं है। तो आप देख लीजिएगा कि इससे 31.17 के साथ, ठीक है, आपकी लोएस्ट प्राइस के साथ आपने इस प्रोडक्ट में यानी कि आना है, अगर इस तरह आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है। जी, तो मैंने आपको बताया कि सोर्स प्राइस जो है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अलीबाबा पे ही अपने प्राइस यानी कि निगोशिएट करते हैं और हर मुमकिन हद तक जाते हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट प्राइसिंग मिले। क्वालिटी तो जाहिर सी बात है हमने इंश्योर करवानी होती है पीएल में। लेकिन जब हम ब्रांड के साथ जाते हैं तो हमें क्वालिटी की इतनी फिक्र नहीं होती, हम ऑलरेडी उसकी रिव्यूज रेटिंग को देख के ही आए होते हैं। हम वहाँ हमें मैटर करता है सोर्स प्राइस। आप यकीन करें, अगर आप ब्रांड के साथ कहते हैं ना, ठीक है, अगर आपने उनको उनके एमओक्यू को फुलफिल कर दिया, आप एक दफ़ा उनसे पोलाइटली पूछ लेते हैं कि आपके पास एटलीस्ट ओपनिंग ऑर्डर डिस्काउंट है। हर ब्रांड जो है, हर डिस्ट्रीब्यूटर जो है, आपको ओपनिंग ऑर्डर डिस्काउंट लाजमी देता है। एटलीस्ट मैंने अब तक जितने ब्रांड के साथ काम किया है तो फर्स्ट टाइम मुझे लाजमी ओपनिंग ऑर्डर डिस्काउंट मिला है। तो वो 10% हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 15% तक तो लाजमी मिल जाता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आप किस तरह निगोशिएट करते हैं उनके साथ सोर्सिंग प्राइस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ब्रांड नाराज हो जाएंगे भाई, या फर्स्ट टाइम ही आप हमारे से डिस्काउंट मांग रहे हो। सम टाइम्स कोई रेयरली ऐसा ब्रांड भी हो सकता है जो कि ठीक है ऑफेंस फील करे, लेकिन आप लाजमी पूछें उनसे अगर आप उनके एमओक्यू को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एज मिल जाता है अगर आपकी सोर्स प्राइस सबसे ज्यादा अच्छी हो जाती है तो। नेक्स्ट है हाउ टू विन वाइबॉक्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा रीप्राइसर को लाइक करती हूँ। मोस्टली तो जो मैंने ज्यादातर यूज किया है बी कूल किया है, इसके अलावा मैंने चैनल मैक्स भी किया है, अमेजोन का रीप्राइसर भी यूज किया है, अमेजोन का फ्री रीप्राइसर यूज किया है, लेकिन वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला अमेजोन के रीप्राइसर से, ठीक है। तो आप लाजमी पेड रिप्राइसर यूज करो। आप यकीन करें, जब आपने उसके ऊपर अपनी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट की हुई होगी तो ऑटोमेटिकली आपको वो सेल्स दे रहा होगा, बाय बुक्स विन करके दे रहा होगा। मैं जो सबसे ज्यादा जो फोकस करती हूँ कि मेरी सोर्सिंग प्राइस जो है बहुत ही ज्यादा निगोशिएट करके डिस्काउंट के साथ मुझे मिले। मतलब जो भी मार्केट में कंपेटिटर्स पहले मीटू सेलर्स आए हुए हैं, ठीक है, अब बेशक उसके लिए मुझे किस तरह उनसे निगोशिएट करना पड़ता है, एमओक्यू अपना फुलफिल करती हूँ, ठीक है, तो डिफरेंट मैटर है। और नेक्स्ट है आपका ये रीप्राइसर आप किस तरह यूज करते हैं। जब आपने एक दफा रीप्राइसर किसी भी जो भी आप यूज करना चाह रहे होंगे, मैं ज्यादातर बी कूल करती हूँ, तो आप उनका फ्री ट्रायल यूज करके रिजल्ट देख लेंगे, आपको यकीन आ जाएगा कितना मजा आता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपकी प्राइसिंग जो है वो अप एंड डाउन करके आपको सेल्स वेलोसिटी आपकी जनरेट कर रहा होता है। सो नेक्स्ट है, हम बात कर रहे थे व्हाट इज सप्रेस बाय बॉक्स। सप्रेस बाय बॉक्स जो है, ऐड टू कार्ट बटन जो है अमेजोन के डिटेल पेज पे जो शो हो रहा होता है वो अमेजोन उसको रिमूव कर देता है, डिसअपियर कर देता है। और जब भी कोई बायर आता है अमेजोन के डिटेल पेज पे तो उसको रेदर देन ऐड टू कार्ट या बाय नाउ के ऑप्शन की बजाय उसको नजर आता है सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, यानी कि वो बताता है
कि आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप जिस मर्जी सेलर्स के साथ चले जाएं, तो डेफिनेटली जब कोई बाय बॉक्स जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन जो है अमेजोन वो पेनाल्टी के केस में ख़त्म करता है या कोई और रीज़न हो सकती है, ठीक है, उसको ख़त्म करता है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सीआर बाइंग ऑप्शंस। अब जिस बायर को नहीं पता होगा इस केस में, उसने तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरह उसको ऐड टू कार्ट आ जाता, अब यहाँ पे हाई प्राइस वाले को बाय बॉक्स मिला होता या लो वाले को मिला होता, उसने सिंपली बाय कर लेनी थी। लेकिन जब उसके पास आ गया सीआर बाइंग ऑप्शन, जब उसके ऊपर क्लिक करेगा उसको सारी की सारी ये लिस्ट ऑटोमेटिकली नजर आना शुरू हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि जिसकी सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइस है और जिसकी ज्यादा सबसे ज्यादा रिव्यूज रेटिंग अच्छी है, तो वो उसको चुन के उसके साथ हो जा सकता है। सो इस तरह सप्रेस बाय बॉक्स में आपको बाय बॉक्स मिलना मजीद मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने बताया, देन वायर हैज टू चेक द प्राइस मैनुअली एंड देन प्लेस द ऑर्डर। उसको वो मैनुअली चेक करता है, वो जिसके साथ भी जाना चाहेगा तो वो जा सकता है। In this case, the sellers who have low price or with high feedback or good rating score will win the sale, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया है। अब ये इसके ऊपर कौन से फैक्टर्स होते हैं कि बाय बॉक्स जो है सप्रेस हो जाता है। नो सेलर इज एलिजिबल ड्यू टू बैड फीडबैक और स्कोर। अब अमेजोन के यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उन सब की रिव्यूज रेटिंग स्कोर अच्छा नहीं है, तो अमेजोन एज अ पेनल्टी उन सारे सेलर्स को देता है, वो वहाँ ये वाला बटन जो है वो प्रेस कर देगा, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट अगेन बायर की मर्जी होगी कि ऐसे प्रोडक्ट में वो जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा। सेलिंग अबव मैन्युफैक्चरर और सजेस्टेड रिटेल प्राइस, सबसे ज्यादा मेन रीजन जो है ये वाली होती है, ठीक है। ये पॉइंट 2 जो है सप्रेस बाय मोस्टली ये वाला होता है। ये नहीं कि अगर सेलर्स जितने भी हैं, ठीक है, उस टाइम लिस्ट के ऊपर 5 हैं या 6 हैं, अब उनको अगर पता चल गया कि मार्केट में प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने जा रही है या ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक खत्म हो गया है, तो वो क्या करेंगे, अपनी प्राइस को अप करते जाएंगे और इस लिमिट में पहुंच जाएंगे कि अमेजोन जो है वो एल्गोरिथम जो है अमेजोन का इस तरह स्ट्रांगली डिजाइन है, वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये बहुत ज्यादा जो पास्ट में प्रोडक्ट मैक्सिमम हाई प्राइस पे भी सेल हुई है, तो ये उसको भी क्रॉस कर गए हैं, ठीक है। तो और अमेजोन का एल्गोरिथम इस तरह भी, मतलब कि उसके पास अमेजोन के पास डेटा होता है कि मार्केट में अदर वॉलमार्ट है या टारगेट है या अदर जितने भी बड़ी बड़ी सैम क्लब जितने भी मार्केट्स हैं, वहां पे हाईएस्ट प्राइस क्या चल रही है। अगर अमेजोन ने देखा कि भाई मेरे जो आने वाले बायर्स जो हैं, कस्टमर्स जो हैं, उनको प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा मिल रही है मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो वो हो सकता है अगर उसको ऑप्शंस आते हैं किसी और रिटेलर मार्केट के, ठीक है, वॉलमार्ट हो सकता है, जैसे अदर मैंने मार्केट्स के नाम लिए हैं, वहां पे लो में सेल हो रही है, तो देन डेफिनेटली बायर उनके पास जा सकता है। जबकि अमेजोन जो है वो बायर फ्रेंडली है, उसकी तो कोशिश होगी कि मेरे बायर्स को, कस्टमर्स को अच्छी प्राइस मिले, तो देन डेफिनेटली ये अमेजोन जो है पेनल्टी देता है सेलर्स को और बाय बॉक्स प्रेस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन प्राइसेस, ये सेम है, ठीक है। जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में शॉर्ट होती है, तो सेलर्स जो हैं, या तो हो सकता है कि प्राइस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड ना हो लेकिन प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो अमेजोन तभी उनको बाय बॉक्स को प्रेस कर देता है। ओके, सो बाय बॉक्स को अब प्रेस से वापस किस तरह लेके आएंगे, यानी कि ऐड टू कार्ट में बटन पे हम किस तरह लेके आए। सिंपली आप अपनी प्राइस जो है कुछ सेंट लोअर करके देखें कि कहाँ पे अमेजोन पे आपसे आपके साथ रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। अभी फ्यू डेज बैक ही मैंने ये एक्सपीरियंस किया पर्सनल। सो एक ही लिस्ट पे सिर्फ मैं एक मीटू सेलर्स रह गई थी, तो मैंने क्या किया, मैं अपनी प्राइस को अप कर देगी। इवन मैं अपनी प्राइस को $18 से लेके मैं 24.99 तक ले गई। अब 24.99 जो थी, मुझे नहीं पता था ये एंड प्राइस है, क्योंकि नेक्स्ट अगर मैं प्राइस इंक्रीज करूंगी तो अमेजोन जो है बाय बॉक्स प्रेस कर देगा। जब मैं डेली एक एक डॉलर इंक्रीज करती है, तो मैंने देखा मुझे बाय बॉक्स मिल ही जा रहा है, सेल्स स्टिल आ रही है, तो मैंने क्या कर दिया, मैं डेली इंक्रीज करते करते मैं 25.99 पे चली गई। जैसे ही मैंने 25.99 किया, मेरी प्राइस अपडेट हुई है और अमेजोन ने मेरा बाय बॉक्स प्रेस कर दिया। तो अच्छा ओके, सो मैंने देख लिया कि 24.99 तो ये सेल भी आ रही थी और मेरा बाय बॉक्स जो था वो बटन भी अपीयर था, तो क्यों ना मैं अब कुछ सेंट जो है, डॉलर जो है बैक आ जाऊं।
ठीक है, ताकि बायर्स को आसानी से नजर आ जाए कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। ये ना हो कि वो बाय बॉक्स एक्सप्रेस होगा तो वैसे ही वापस चला जाए। ठीक है कि मतलब क्योंकि वो डिफरेंट तरह का वो अमेजोन का डिटेल पेज शो हो रहा है एक्सप्रेस केस में। ठीक है, सो बाय नाउ और एड टू कार्ट का बटन जो है प्रोडक्ट डिटेल पेज पे अपीयर होना जरूरी है बाय बॉक्स को विन करने के लिए। ठीक है, और अगर आप सिंपली इसको अपनी वापस प्राइस पे कुछ सेंट लोअर कर देते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, तो बाय बॉक्स जो है प्रेसिंग कंडीशन जो है वो खत्म हो जाती है। ये अमेजोन इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर देता है। और अगर जितने भी सेलर्स हैं उन सबका फीडबैक स्कोर अच्छा नहीं है, तो अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं अपना फीडबैक या रेटिंग स्कोर, तो देन भी अमेजोन जो है प्रेस कंडीशंस को रिमूव कर देता है। ठीक है, बस अमेजोन का यही कि आप फेयरली प्राइस रखें, मेरे कस्टमर जो हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी प्राइस लें अदर मार्केट से। अदर जितनी भी रिटेल मार्केट्स हैं उनसे ज़्यादा उनको प्राइस ना मिल रही हो, ताकि वो ये ना हो अदर मार्केट्स की तरफ मूव कर जाए, मीन्स के अदर रिटेल, ठीक है, वेबसाइट की तरफ। के नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, हु सेलर्स ऑलवेज विन द बाय बॉक्स एज एफबी और एफबीएम। ठीक है, अब ये मैटर करता है, आइदर एफबीएम है आइदर एफबी है। आपकी प्राइस सबसे लोएस्ट है, आपकी डिलीवरी डेट जो है सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। ठीक है, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। अगर एफबीएम जो है, जो कि बहुत ही फास्ट डिलीवरी डेट दे रहा है एक्चुअल में, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही जो जस्ट उसने मेंशन की होती है वो हमें सेलर एडॉन्स में एफबीएम की डेट शो हो रही होती है उसको आप मेंशन कर लें। अमेजोन का एल्गोरिथम जो है वो खुद भी डिटेक्ट कर लेता है कि वाकई एफबीएम केस में भी ये बंदा जो है जिसने अपने बिजनेस अकाउंट बनाए हुए हैं, तो वो जल्दी से प्रोडक्ट शिप भी करता है एक्चुअली। ठीक है, अगर ठीक है, अगर आपको पता है एफबीएम जो है सिर्फ एफबीए सेलर्स जिन्होंने स्टॉक भेजा होता है, सिर्फ वो ही नहीं, प्राइम का उनके पास बैच होता। समटाइम्स अगर उनकी प्राइस अच्छी हो, उनका डिलीवरी डेट, उनका रिस्पॉन्स रेट, उनका फीडबैक स्कोर बहुत अच्छा हो जाए, उन्होंने सारी लिमिट को, जो कि एफबीए अमेजोन इतनी सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हैं, वो उसको फुलफिल कर रहे हों, तो एफबीएम केस में भी उस सेलर्स को प्राइम का बैच मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप परेशान ना हो। समटाइम्स अगर आप देखें भाई ये कैसे पॉसिबल है, एफबीए सेलर्स के पास तो प्राइम का बैच है क्योंकि वो अमेजोन उसने स्टॉक भेजा हुआ है, अमेजोन ठीक है वो सर्विसेज उसकी दे रहा है, तो देन एफबीएम के साथ क्यों प्राइम आ गया? क्योंकि मोस्टली जो है और एफबीएम के साथ प्राइम का बैच नहीं होता। तो जाहिर सी बात है जब वो सारी चीज़ें कंडीशंस जो हैं वो अच्छी प्रोवाइड कर रहा होगा, बाय बॉक्स भी उसको अमेजोन इक्वली डिवाइड कर रहा होगा डिपेंडिंग अपॉन प्राइस एंड डिलीवरी डेट। ठीक है, सो आप अगर आपने प्राइस अपनी लोअर रखी हुई है, आपकी डिलीवरी डेट जो है क्लोजेस्ट है देन एफबीएम, तो बाय बॉक्स जो है एफबीए को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर एफबीएम में इन सारी चीज़ों में अच्छा है या बराबर बराबर है, तो देन डेफिनेटली दोनों को इक्वल मिलेगा या डिपेंडिंग अपॉन स्टेट्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक ऐसा ही था कि हाउ टू विन बाय बॉक्स और इसकी क्या रीज़न है प्रेस होने की। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मेरी एफबी प्रोफाइल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।